ओके, सो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे बेस है, उस कॉन्सेप्ट से बाहर जाने वाले नहीं है। बात करते हैं नेट जून 2021 वाले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा क्या गया था कि द रेशियो CP/CV ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन 2 डायमेंशन। बेसिकली जो आप लोग देखोगे CP/CV जो गामा होता था मोनोटॉमिक के लिए, अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं तो अगर ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे सिंपली 5/3 हम लोग यूज कर लेते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किसके लिए, इन 3 डायमेंशन के लिए। जब 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में सिर्फ हमारा ट्रांसलेशन, रोटेशनल, जैसा भी हमारी मोशन होगी उसी हिसाब से हम लोग CP और CB की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लाइक दैट कि अगर मैं सबसे पहले अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ, गॉट इट। तो अब यहाँ पे हमारे 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन होगा आप यहाँ से देख पा रहे हो कि सिर्फ 2 डायमेंशन में होगा, तो जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो आएगी ड्यू टू ट्रांसलेशन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रोटेशन की बात करूँ, लाइक जैसे हमारे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल है, तो ये 2 मॉलिक्यूल जो है आपका, ये सिर्फ मॉलिक्यूल ना ओके, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल है, गॉट इट। तो आपका रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है। मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो रोटेशनल तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन वो कितनी होगी, 2 होगी। और इक्विपार्टीशन थ्योरम की मदद से हम लोग जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसके लिए हमको इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है। तो इंटरनल एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूट करेगी इंटरनल एनर्जी में वो करेगी हाफ kBT की। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितनी है, 2 है ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इंटरनल एनर्जी में वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ kBT। सो सिंपल आ जाएगा आपका kBT। ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए, जो एक सिंगल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए इंटरनल एनर्जी आ गई kBT। अब क्वेश्चन में बोला गया था सिस्टम के लिए, कंप्लीट गैस बोला जाए, आइडियल गैस बोला गया। आइडियल गैस अगर बोला गया तो मेयर्स फार्मूला आएगा, गॉट इट। मेयर्स फार्मूला हम लोग किसके लिए लगाते हैं, आइडियल गैस के लिए, और वहीं से हम लोग CP और CB का रिलेशन लिखते हैं। तो गैस के लिए पूछा गया, तो ऐसी गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वैल्यू होगी n, और n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस सिंगल मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी पे, तो गैस के लिए हो जाएगा n kBT। और अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी पता है तो मैं यहाँ पर हीट कैपेसिटी क्या इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आ जाएगा n kB। और आइडियल गैस के लिए मेयर्स फार्मूला डिफाइन था कि CP - CV की वैल्यू अगर R के टर्म्स में होगी तो R आना चाहिए था, बट यहाँ पे kB के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे U की वैल्यू kB के टर्म्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा n kB। और आंसर भी आपका आप रेशियो पूछा गया, तो सबसे पहले तो हम लोग CP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। CB हमारा n kBT की वजह से n kB आया, और यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगा सिंपल 2 टाइम्स ऑफ n kB। और रेशियो पूछा गया था CP/CV का, तो यहाँ से आ जाएगा 2/1, तो आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला गया था 2 डायमेंशन में, 3 में पूछता तो 5/3 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपसे डायमेंशन अगर स्पेसिफाई कर दिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन की बात खत्म होती है। देन नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। अभी के लिए इतना ही, देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।